इस वीडियो में हम वृत्त से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो सीजी टेट सी टेट और शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए सीधा सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल 314 वर्ग सेंटीमीटर है। अगर पाई का मान 3.14 हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा। अब प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है 314 वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमें वृत्त का व्यास बतानी है। चलिए सीधा सवाल को देखते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल तो हमने यहाँ पे रख दिया। सूत्र क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। अब इसका मान है 314, मान को रख देना है। 3.14 बटे में चेंज होगा तो आर स्क्वायर का मान आ गया 100, आर का यहाँ पर मान आ जाएगा 10, तो इसकी त्रिज्या आ गई, ध्यान दीजिएगा 10। लेकिन प्रश्न में व्यास पूछा है तो त्रिज्या का दुगुना कर देंगे तो व्यास बन जाएगा, तो व्यास का मान यहाँ पे आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अगले सवाल पर आते हैं। एक आम का वृक्ष लगाने के लिए 25 वर्ग मीटर की जमीन चाहिए। रहीम के खेत की लंबाई लेंथ और उसका वाइड जो है 50 मीटर और 40 मीटर है। वह खेत में अधिक से अधिक कितने वृक्ष लगा सकता है। तो सबसे पहले इसका नॉर्मली हम लोग क्षेत्रफल निकाल लें, तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, दोनों भुजा को मल्टीप्लाई कर दो, 50 गुणा 40 तो यह आ गया 2000 वर्ग मीटर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, क्षेत्रफल निकाल लिए, दोनों भुजा को मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया 2000 वर्ग मीटर। अब देखिए, एक वृक्ष के लिए आवश्यक स्थान का क्षेत्रफल कितना, प्रश्न में 25 वर्ग मीटर चाहिए कम से कम एक वृक्ष लगाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे 2000 को 25 से भाग दे देंगे तो इसका मान आ जाएगा 80। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 80। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक आयत का, अच्छा आयत से संबंधित प्रश्न है तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। एक आयत का क्षेत्रफल 500 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि यहाँ पे आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। सबसे पहले यहाँ पे देखते जाइए, प्रश्न में दिया क्या, यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल 500 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसकी दूसरी भुजा निकालने, तो दूसरी भुजा आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। सूत्र में रख देंगे, पहली भुजा गुणा दूसरी भुजा बराबर 500, 25 को बटे में चेंज कर देंगे तो 500 से 25 कट जाएगा, तो कुल मिला के इसकी दूसरी भुजा आ गई 20 सेंटीमीटर। उसके पश्चात आयत का परिमाप क्या होता है, तो ये होता है, ध्यान दीजिएगा, आयत का परिमाप दो, पहली भुजा गुणा दूसरी भुजा, तो यहाँ पे मान को रख देंगे। ठीक है, लंबाई का मान 20 आ गया और दूसरी भुजा यहाँ पे, पहली भुजा 25, दूसरी भुजा का मान 20 आ जाएगा, तो 25 और 20 45, 45 को 2 से गुणा कर दें तो इसका उत्तर आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि क्या होगी। प्रश्न फिर से दोहरा रहा हूं, 10 सेंटीमीटर व्यास, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी कितना, 5 सेंटीमीटर। अब हमें परिधि निकालनी है, तो परिधि का सूत्र ले लेते हैं 2 पाई आर। अब 2 पाई का मान रख देंगे 3.14। उसके पश्चात यहाँ पर क्या करना है, आर का मान रख देंगे, वो तो 5 ही है, तो सबको यहाँ पे हल करेंगे तो इसका उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्या क्या हम यहाँ पर रखने वाले हैं। 2 रख दिया हमने, पाई का मान रख दिया, या तो चाहें तो 22/7 रख सकते हैं, या 3.14 को हमने यहाँ पे रखा, फिर मल्टीप्लाई कर दिए, त्रिज्या तो यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 5 दूनी 10 आ जाएगा, और 3.14 को 10 से गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 31.4 सेंटीमीटर। वैसे यहाँ पे हल हुआ भी है, आप देख सकते हैं। अच्छा एक और प्रश्न देख लीजिए। मेन फोकस हमें यहाँ पर वृत्त करना था, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल बतानी है, तो चलिए सवाल को भी देख लें। अब यहाँ पे देखिए लंब अलग अलग यहाँ पर मान दिया हुआ है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार यहाँ पे 4 है और इसकी ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। सीधे सूत्र में रखेंगे, इसका उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा।
ओके, एक गोला का सवाल देख लेते हैं। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन समान है, इसकी त्रिज्या क्या होगी? क्योंकि इम्पोर्टेंट सवाल है तो मेन फोकस हमें वृत्त को करना था, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथ में देख लेते हैं। तो एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन समान है, इसकी त्रिज्या क्या होगी? अब यहाँ पे सूत्र को ध्यान दीजिए। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर की घात 3। उसके पश्चात गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर का स्क्वायर। अब इन दोनों को कटा देंगे, जो बच जाएगा वो आपका सीधा उत्तर आ जाएगा। देखिए फिर नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? 7 सेंटीमीटर एक घन को काट कर गोला बनाया गया, तो उस गोले की त्रिज्या क्या होगी? अब मैं इसके पहले एक वीडियो बनाया था, वहां पे बता चुका हूं, जब एक आकृति को काट कर या पिघलाकर दूसरी आकृति बनाई जाती है तो दोनों का आयतन समान होता है। तो आपको क्या करना है? दोनों के आयतन को यहाँ पर तुलना करना है, तो इसका उत्तर हमें सिंपली प्राप्त हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। एक गोलार्ध का आयतन 18 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो याद रखिएगा, गोलार्ध का मतलब होता है अर्धगोला। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर की घात 3। अब इसका आयतन है 18 पाई। सबसे पहले तो यहाँ से पाई ही कटेगा, हमने पाई को यहाँ से कटा दिया। उसके पश्चात और जो चीज़ें कटते जाएगा बिल्कुल कटाइए। तो आर की घात 3 का मान प्राप्त हो गया 27। तो त्रिघात को चेंज कर लेंगे हम लोग घनमूल में, तो आर का मान यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब उस सवाल पर आते हैं जिसको 2019 के सीजी टेट पेपर में पूछा गया था। क्या प्रश्न? 2 सेंटीमीटर का एक गोला है, उसे हम लोग 1.2 सेंटीमीटर के कितने छोटे छोटे गोले बना सकते हैं? तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, जब एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाई जाती है तब की स्थिति में दोनों का आयतन समान होता है। अब यहाँ पे हम लोग सूत्र को रखेंगे सिंपली। तो जब यहाँ पे हम लोग सूत्र को रखें तो क्या होगा? पहले जो गोले का आयतन 4/3 पाई आर की घात 3 और छोटे गोलों का आयतन, ठीक है। अब यहाँ पे हल कर लेंगे, 4/3 पाई आपस में कट जाएगा। उसके पश्चात देखो, फर्स्ट वाले गोले का त्रिज्या था 2 सेंटीमीटर, तो आर के जगह पे, कैपिटल आर के जगह पे 2 रख दें, स्मॉल आर के जगह पे 1/2 रखेंगे, कुछ चीज़ें कटेगा और इसका उत्तर आ जाएगा 64 गोले। तो सीजी टेट 2019 में इस प्रश्न को पूछा गया था। देखिए अगले सवाल में क्या कहा जा रहा है? 2 समकेंद्रीय वृत्तों के बीच छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। तो इस प्रकार के प्रश्न में हम क्या करते हैं, यहाँ पे समकेंद्रीय 2 वृत्त को दिया गया, ठीक है। समकेंद्रीय यहाँ पर 2 वृत्त है, मान लीजिए दोनों वृत्त का केंद्र क्या है? सेम है। तो ये आंतरिक वृत्त हो जाएगा। आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या। हम यहाँ पे क्या करते हैं? बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल में आंतरिक वृत्त के क्षेत्रफल को घटाएंगे, तो यहाँ पे जो छायांकित भाग है उसका क्या होगा? हमें मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए छायांकित भाग है, मतलब इस प्रकार से। तो इतना भाग का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल को निकालना है। ओके, तो चित्र से आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आपको करना है, आप इसको करके बताइएगा। मैंने आपको यहाँ पे हिंट दे दिया। क्या करेंगे हम? बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल लेंगे माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल लेंगे। तो अच्छा, इसका उत्तर तो दिख ही रहा है, कोई नहीं, आप हल करके बताइए। चलिए मैं आपको इसका उत्तर भी बता दिया, 66 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर आएगा। लेकिन कैसे आएगा आप बताइएगा, आपसे बन पाया या नहीं बन पाया। अब अगले सवाल पर आते हैं जिसको शिक्षक भर्ती में पूछा गया था, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न क्या है? 112 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंतर्गत एक वृत्त को रखा गया, तो उस वृत्त का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। ऐसा क्वेश्चन टीचर भर्ती पेपर में 2019 में पूछा गया था, शायद मिडिल लेवल में पूछा गया था ऐसा प्रश्न। चलिए तो सीधा हल करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे देखो 112 सेंटीमीटर भुजा, तो यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या? हम सबसे पहले इसका त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे हम? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 112 में 2 को घटा देंगे तो 56 आ जाएगा। 56 इसका त्रिज्या आ गया। तो वृत्त का सीधा क्षेत्रफल निकाल लीजिए। फिर कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखिए यहाँ पर। तो पाई मतलब 22/7 और त्रिज्या इसका 56, तो इसका उत्तर आ जाएगा 9856 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। ट्रिक हमारा क्या कहता है कि यदि वर्ग के अंदर में एक वृत्त आ जाए, तो जो
वर्ग का भुजा होगा, यदि उस भुजा को हम आधा कर दें तो हमें त्रिज्या प्राप्त हो जाती है। भुजा को आधा करने पर आपको उस वृत्त की त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, एक पहिए का व्यास 2 सेंटीमीटर है, यदि वह आगे चलकर 10 चक्कर पूरा करती है तो उन्होंने कितना दूरी तय किया। अब देखिए, पहिए की त्रिज्या है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास 2 सेंटीमीटर है तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या यहाँ पर आ जाएगा r का मान 1 सेंटीमीटर। अब 10 चक्कर लगा रहे हैं तो सूत्र ले लेंगे, चूंकि देखो दूरी तय करना मतलब क्या हो जाएगा, इसका परिधि होगा। जब कोई भी वृत्त गोल घूमे तो हम इसके परिधि के बारे में बात कर रहे हैं। तो 2πr और 10 चक्कर है तो 10 कर देंगे, r का मान रख दीजिए, कुछ चीज यहाँ से कट जाएगा और इसका उत्तर आ जाएगा 62.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या को 10 सेंटीमीटर कम कर दें, 10% कम कर दें तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, देखिए यहाँ पे ट्रिक को अच्छे से देखिए। हम इसका सूत्र लेते हैं क्या, x मल्टीप्लाई 2 + x/100, ये आपका फार्मूला होगा। चाहे तो आप इसको ऐसा भी याद रख सकते हैं 2x उसके पश्चात प्लस x²/100। तो आप चाहें तो इसको ऐसा करके भी याद रख सकते हैं, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो यहाँ पर x का मान रख दीजिए, तो इसका उत्तर आ जाएगा -19%, मतलब 19% की यहाँ पर कमी होगी। तो इस वीडियो में हमने वृत्त और कुछ अन्य आकृतियों के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न देखा। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम ज्यामिति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।